सुबह की बड़ी खबर एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं और टीचर्स में दिख रही सारी खबरों पर चर्चा की जाएगी। जय भवानी। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर और ये खबरें होंगी जो है लेटेस्ट अपडेट क्या है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जब होती तभी डिलीवर की जाती है इस प्लेटफॉर्म पे। तो सुबह की मॉर्निंग की वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। एल टिकट विज्ञापन का आश्वासन, एएसओ की नई विज्ञप्ति को लेकर के क्या है, पेट 23 रिजल्ट को लेकर के क्या है और विज्ञप्ति से कौन सी आ सकती है। वहीं रेलवे भर्ती का विरोध शुरू, 22 लाख अभ्यर्थियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है जो भी भर्ती आई है। वहीं कंबाइंड टेक्निकल पर काम शुरू, तो इसका परिणाम कब तक आएगा और साथ ही साथ लाइब्रेरियन के लगभग 200 पदों के नियमों में बदलाव की आशंका। जान लेते हैं रोज की तरह सुविचार। वो कहते हैं ना कि किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था इसलिए धोखा खा गया। वो चाल चलता गया और मैं दोस्ती निभाता गया। तो दोस्ती निभाने में मत पड़िए, बिल्कुल भी मत पड़िए। अगर तो सबसे मेहनत, टाइम, सब कुछ लगाइए सिर्फ पढ़ने में, क्योंकि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बार विजिट किया अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। एक एक करके खबरें देखते हैं जिसमें आपके प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। आज के समाचार पत्रों की पहली खबर जो चर्चा कर लेते हैं, अब नई नियमावली से होगी लाइब्रेरियन की पद पर भर्ती। इसमें उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम तरह की लोक सेवा आयोगों से विचार विमर्श किया जा रहा है कि लाइब्रेरियन को प्रवक्ता के पद पर कहीं रखा जाता है, कहीं नहीं रखा जाता है। इसको लेकर के नियमावली में परिवर्तन, क्योंकि कुछ भर्तियों को जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा किया था, कुछ को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन किया था। अब जो है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भर्ती करेगा, कौन करेगा, पूरी खबर देखते हैं। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय और राजकीय महाविद्यालयों में नई सेवा नियमावली के तहत लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर 2 अलग अलग नियमावली तैयार किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रदेश के 170 राजकीय महाविद्यालयों में से 110 महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन के पद खाली हैं। वहीं 331 अशासकीय महाविद्यालयों में से तकरीबन 100 महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन के पद रिक्त पड़े हुए हैं। इन सभी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार की जा रही है। राजकीय कॉलेजों में लाइब्रेरियन के पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अशासकीय कॉलेजों में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होगी। तो ये भर्ती प्रक्रिया ऐसे होगी और इसको लेकर के जो है अध्ययन भी किया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान जो बताए हैं उसको लेकर के मंगाई गई है नियमावली, और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में लाइब्रेरियन भर्ती के लिए नई नियमावली जो वो तैयार की जाएगी। अब बात कर लेते हैं प्रतियोगी छात्र, ध्यान दीजिएगा, कम से कम किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अपनी बात को रख नहीं सकते हैं। सिर्फ आपके पास ये है कि आप कमरे में बैठ के पढ़ाई करते रहें। जब आपको वीडियो के माध्यम से बताया तो आपके पास ये ताकत है कि आप वीडियो को जितना अधिक देख के, जितना अधिक उसको कहें, उसकी बात तब पहुंचेगी। एक माध्यम है, आपकी हर एक बात को जो है चैनल के माध्यम से उठाया जाता है और उस चीज़ को आगे जो है बात रखी भी जाती है जहाँ तक जैसे भी प्लेटफॉर्म होते हैं। एल टिकट विज्ञापन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आश्वासन पे आश्वासन हर दिन 2018 में आने के बाद जो है पेपरबाजी कुछ दिन होती, फिर शांत हो जाती, उसके बाद खबरें नहीं देखने को मिलती। प्रतियोगी छात्र यदि लोक सेवा आयोग जाएंगे तो लोक सेवा आयोग के हाथ भी बंधे, क्योंकि लोक सेवा आयोग सिर्फ एक काम कर सकता है, शासन से पत्राचार कर सकता है। उसके अलावा लोक सेवा 1 से 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, उस पर विचार करना ना करना शासन स्तर की बात। इसलिए इस मैटर को लेकर के जब ये वीडियो बनाई जाती है तो इस वीडियो को जितना आप लोग देख सकते हैं उतनी ही कारगर वो बातें होती हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कम से कम अपनी चीज़ को एक जगह तो प्रयोग करेंगे, तब जाके जो है विज्ञप्ति आने के आसार होंगे। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एल टिकट विज्ञापन को लेकर के जो है शासन स्तर से जो एक चीज़ सिर्फ है, एक मैटर है, वो मैटर समकक्ष अर्हता को लेकर के जो है पूरी विज्ञप्ति पड़ी है। चाहे एल टिकट की विज्ञप्ति हो, जीआरसी प्रवक्ता की हो, बीओ की भर्ती हो। आयोग पे जाएंगे तो आयोग के लोगों का इसमें कोई बस नहीं है। उनके पास जैसे ही झंडी मिलेगी वो तुरंत विज्ञापन जारी कर देंगे, क्योंकि उनके पास अधियाचन आ चुका है। तो अधियाचन जब उनके पास आ चुका है तो जो विसंगतियां उसको जब शासन स्तर से दूर होगा तभी तो आयोग जारी करेगा। तो आयोग से पत्राचार कर सकता है। इसलिए आपके हाथ में जो है वो तो कम से कम आप करते रहें ताकि विज्ञप्ति जल्दी से आ सके। तो एल टिकट विज्ञापन को लेकर के यही है, क्योंकि विज्ञप्ति में अगर अब नहीं जागेंगे तो ये विज्ञप्ति फिर चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगी। अगली खबर है, रेलवे में कम रिक्त पर 22 लाख अभ्यर्थियों का विरोध है। ये विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा आए दिन, रोज समाचार पत्रों में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन शुरू कहाँ से हुआ है? बिहार से शुरू हुआ है। और रेलवे में जो एएलपी सहायक लोको पायलट भर्ती को लेकर के जो है अभियान चलाया गया, इंक्रीज रेलवे एएलपी वी वैकेंसी, एएलपी की वैकेंसी को लेकर और ट्वीट कर अभियान जो चलाया गया, यह हैशटैग पूरे दिन टॉप 1 ट्रेंडिंग में शामिल रहा। तो ये चीज़ ध्यान दी गई कि यहाँ पे सबसे अधिक वैकेंसी देने वाला रेलवे में ही सबसे कम रिक्तियाँ निकाली गई। वहीं बेरोजगार अभ्यर्थियों के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उतर गए। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, विरोध प्रदर्शन करने का ये माध्यम जो है रंग लाएगा और इसमें कहीं ना कहीं सरकार अपने परिवर्तन नियमों में करती रहती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए जल्दी से खबर देख लेते हैं।
पहले बात करते हैं पेट 23 के रिजल्ट को लेकर के, उसके बाद बात करते हैं एएसओ के नए विज्ञापन को लेकर, क्योंकि आप लोगों की ये क्वेरीज थी एएसओ के नए विज्ञापन के बारे में। आपको तो पेट 23 का रिजल्ट जो है देने की तैयारी बहुत तेजी के साथ आयोग कर रहा है, यानी कि इस पे काम चल रहा है। और ये रिजल्ट जो है बहुत हद तक ये है कि इस रिजल्ट पे जो है इस महीने में क्लियर स्थिति हो जाएगी। कब जारी हो रहा है, इसी महीने जारी होगा क्या फरवरी के फर्स्ट वीक में जारी होगा, ये पीईटी के संदर्भ में अपडेट है। अब बात कर लेते हैं एएसओ की नई विज्ञप्ति को लेकर के। तो एएसओ का जो नया विज्ञापन है वो काफ़ी दिन से अधियाचन आ चुका है, लेकिन अब समय ये नहीं है कि पेट 22 से, क्योंकि आप लोगों ने इतनी कोशिश की नहीं कि पेट 22 से विज्ञापन आए, न किसी माध्यम से आप अपनी बात रख पाए। इसलिए पेट के थ्रू जो 22 का विज्ञापन है वो एएसओ के आने के चांस महज 40 से 50% है। बाकी ये विज्ञापन पेट 23 से ही आएगा। अब बात कर लेते हैं कंबाइंड टेक्निकल पर भी काम शुरू होगा। इसका रिजल्ट जो देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट वीक में। कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा उसके बाद जो रिजल्ट की प्रक्रिया में प्रोसेस में है वो रिजल्ट जो है एएसओ और वीडियो का है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इस पर काम जो है शुरू कर दिया आयोग ने। वहीं आईटीआई इंस्ट्रक्टर परीक्षा को लेकर के जो पहले भी आपको बताया गया, फिर भी क्वेरी जाती है इसलिए वीडियो में मेंशन किया गया इस खबर को। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा आपको बताया गया था कि फेब के लास्ट वीक में इस परीक्षा का आयोजन यूपीटीपीएससी करा सकता है, इसलिए जो है तैयारी शुरू कर दें। तो इन तमाम तरह की खबरों को आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे, और कुछ बड़ी खबरें अपडेट में हैं जिसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताइए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं अगली बिग अपडेट के साथ जो प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है।